ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने बाबरी मस्जिद के सिलसिले में अदालत उज़्मा के फ़ैसले पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि अदालत उज़्मा के फ़ैसले का कुछ हिस्सा हमारे हक़ में है और कुछ हमारे ख़िलाफ़ है। मुस्लिम फ़रीक की जानिब से बाबरी मस्जिद केस की मजबूत और मौसर पैरवी की गई थी और बोर्ड के वकला ने दलाइल व शवाहिद की रोशनी में कोर्ट के सामने ये बात वाज़े कर दी थी कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को मुनहदिम करके नहीं बनाई गई थी और 1528 से दिसंबर 1949 तक हमेशा इस मस्जिद में नमाज बाजमात होती रही है। जिस रात मस्जिद में मूर्ति रखी गई उस रात भी इशा की नमाज अदा की गई। ख़ुद हुकूमत ने भी 1950 में जो दावा दायर किया उसमें इस हकीकत को तस्लीम किया गया। निर्मोही अखाड़ा ने 1885 और 1941 में अदालत के सामने जो नक्शा पेश किया उसमें इस जगह पर मस्जिद होने को तस्लीम किया गया और चबूतरे पर जन्म स्थान होने का दावा किया गया था। पहली दफ़ा 1989 में कोर्ट में दावा किया गया कि गुंबद के नीचे राम जी की पैदाइश हुई थी। ख़ुद कोर्ट ने ये तस्लीम किया कि 22 दिसंबर की दरमियानी शब में मस्जिद के अंदर मूर्तियाँ रखी गई। 1989 तक हिंदू फरीक ने कभी ये दावा नहीं किया कि मस्जिद के बीच के गुंबद के नीचे राम जी की जाए पैदाइश है। सख्त अफसोस है कि इस तारीख़ी पस मंज़र और ज़मीन के मालकाना हक़ के बावजूद 1949 में मस्जिद में मूर्ति रखने के मुजरिमाना फ़ेल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि 1992 में मस्जिद शहीद कर दी गई। कोर्ट ने ख़ुद मिल्कियत के मुकदमा में ये तस्लीम किया था कि फ़ैसला की बुनियाद आस्था नहीं बनेगी और ना ही आसार कदीमा की रिपोर्ट, लेकिन इसके बरक्स दोनों ही बुनियादों को कोर्ट ने अपने फ़ैसले में तस्लीम कर लिया। इसी तरह कोर्ट ने हमारी ये बात भी मानी थी कि सयाहों के सफ़रनामों को फ़ैसला की बुनियाद नहीं बनाया जाएगा। इसी तरह निर्मोही अखाड़ा ने अपने केस 1885 और 1941 में मस्जिद की हैसियत को तस्लीम किया था। ये एक हकीकत है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी तरफ से कानूनी व तारीख़ी दलाइल व शवाहिद पेश करने में ज़रा भी कोताही नहीं की और कोर्ट में भरपूर तरीके से इस केस की पैरवी की। इस मुकदमे का रिकॉर्ड देखकर बखूबी इसका अंदाज़ा होता है। इसके बावजूद बाबरी मस्जिद की ज़मीन मंदिर के लिए दे दी गई, जिस पर हमें बेहद तकलीफ़ है। ताहम बोर्ड इस फ़ैसला का तफसीली जायज़ा ले रहा है। उसके बाद नज़रसानी यानी रिव्यू पिटीशन की दरख्वास्त दाखिल करने के बारे में गौर कर सकता है या अगले कदम के बारे में कोई फ़ैसला करेगा। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि अल्लाह के घर की हिफाजत की जो ज़िम्मेदारी मुसलमानों पर है, बोर्ड ने आप सब की तरफ से पूरी तरह इस ज़िम्मेदारी को अदा किया है। आप मायूस और बददिल ना हो और अपनी तरफ से हरगिज़ ऐसे रद्द अमल का इजहार ना करें जिससे मुल्क का अमन व अमान मुतासिर हो। मुसलमानों के लिए महफूज और मुनासिब तरीक़ेकार ये है कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत का इंतज़ार करे और बोर्ड की तरफ से जो भी हिदायत दी जाए उस पर अमल करे।